बीजेपी की केंद्र शासित सरकार द्वारा जारी किसान विरोधी बिल के विरोध में आज इंदौर की छावनी अनाज मंडी पर सैकड़ों कांग्रेसियों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन में कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, जीतू पटवारी, देपालपुर विधायक विशाल पटेल, शहर कांग्रेस अध्यक्ष विनय बाकलीवाल, कांग्रेस जिला अध्यक्ष, कांग्रेस के पूर्व विधायक अंतर सिंह दरबार सहित कांग्रेस के अन्य जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। इस दौरान मंडी का अवलोकन कर कांग्रेस सरकार की किसान हितैषी योजनाओं की और बीजेपी सरकार के इस किसान विरोधी काले कानून की पत्रकारों को जानकारी दी गई। अंत में एसडीएम को काले कानून के विरोध में ज्ञापन सौंपा गया। नए कृषि कानूनों को लेकर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने मंगलवार को आरोप लगाया कि ये कानून केवल बड़े उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए लाया गया है। भारत बंद के दौरान दिग्विजय सिंह की अगुवाई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शहर के छावनी क्षेत्र स्थित संयुक्तागंज अनाज मंडी में नए कृषि कानून पर विरोध जताते हुए केंद्र सरकार और भाजपा के खिलाफ नारे लगाए। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि काले कानून को वापस लो, किसानों की समस्याएं हल करो। इस मौके पर दिग्विजय सिंह ने कहा कि नोटबंदी और जीएसटी लाने के बाद अब मोदी सरकार ने केवल बड़े बड़े लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए कृषि क्षेत्र के काले कानून पेश किए हैं। इनके खिलाफ किसानों के साथ ही कृषि उपज मंडियों के हम्माल और तुलावटी सड़क पर हैं। राज्यसभा सांसद ने मोदी सरकार के नए कानून को तत्काल वापस लेने की मांग करते हुए कहा कि यह अमीर और गरीब की लड़ाई है। उन्होंने यह मांग की कि प्रधानमंत्री सर्वदलीय संसदीय समिति बनाकर किसानों के मसले सुलझाए। सिंह ने मंडी परिसर में किसानों, हम्मालों और तुलावटियों से नए कृषि कानून को लेकर चर्चा की। कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर अनाज मंडी में पर्याप्त तादाद में पुलिस बल की तैनाती की गई थी। हिटलर की चाल चलेगा, वो कुत्ते की मौत मरेगा। हिटलर की चाल चलेगा, वो कुत्ते की मौत मरेगा। कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। नरेंद्र मोदी हाय 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 हाय। जय जवान जय किसान, ये मत भूलो कि जवानों के परिवार भी किसान ही हैं। अगर किसानों पर ठंड में ठंडी बरसात बौछार करोगे और उनको डंडे मारोगे तो उसकी पीड़ा हमारे आर्मी के जवानों पर भी होगी, हमारे पुलिस के जवानों पर भी होगी। कितना डंडा बरसाओगे, बरसा लो। कितने जेलें भरोगे, भर लो। हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। आज किसान आंदोलित है और मैं सभी राजनीतिक दलों से जो इसके खिलाफ है और उनसे भी जो भारतीय जनता पार्टी में है, जो किसानों के हितैषी हैं, उनसे भी मैं कहूंगा कि आइए सड़क पर और किसानों का साथ दीजिए, क्योंकि ये वो सरदार लोगों को जिन्होंने कि इस भारत की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी, सरदार भगत सिंह जैसे लोगों के, हमारे सिखों को, उन सबको किस प्रकार से आज खालिस्तानी कहकर बदनाम किया जा रहा है। हमारे मीडिया चैनल्स को मैं निंदा करता हूं उनकी। अभी वहां पर एक चैनल, मैं नाम नहीं लूंगा, वो मौके पर गए, किसानों ने कहा कि तुम हमारे साथ अन्याय करते हो, जाओ यहां से, हम तुम्हें बाइट नहीं देंगे। अब हमको भी तय करना पड़ेगा, जो चैनल किसानों की बात नहीं करेगा हम उसको भी बाइट देने से मना कर देंगे। इसलिए आप सब लोग समझ लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान और मजदूर एकता जिंदाबाद। हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की। सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं, कई वार्ताएं हुई हैं, लेकिन कोई सहमति नहीं बन पा रही है। केंद्र सरकार की तरफ से कोई स्पष्ट जवाब नहीं आ पा रहा है। देखिए, मैं आप बार बार सारी चैनलों को हम लोग बोल रहे हैं, कारपोरेट घरानों के दबाव में नरेंद्र मोदी झुके हुए हैं। कारपोरेट घरानों का थूका भी उंगालने की औकात नरेंद्र मोदी की नहीं है। अरबों खरबों का चंदा लेके चुनाव लड़े और सरकार बनाई है। तो अडानी और अंबानी जो कहेंगे, औद्योगिक नीति हो, व्यापारिक नीति हो, व्यवसायिक नीति हो, नरेंद्र मोदी को उन शब्दों को उन नीतियों में डालना ही पड़ेगा। और ये जो तीनों बिलाएं अडानी और अंबानी के द्वारा रचित बिल हैं, इससे किसान मरने की कगार पे, आत्महत्या की कगार पे है। कांग्रेस चरणबद्ध आंदोलन जारी रखेगी? चरणबद्ध काय को, हम तो सरकार को झुका के रहेंगे। किसान ने भी बोल दिया है कि हम तो 6 महीने का राशन लेके आए हैं
और ज़रूरत पड़ेगी तो 6 महीने और बैठने को तैयार हैं। निश्चित रूप से किसान एक लाइन इस बिल में बढ़वाना चाहता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस से नीचे जो व्यापारी खरीदेगा जेल की सलाखों के पीछे जाएगा। इस शब्द को डालने में बीजेपी को आपत्ति क्या है? डालना चाहिए। और कहते हैं कि हम तो किसान हितैषी लोग हैं, किसानों की सरकार है और किसान आत्महत्या की तरफ जा रहा है। थैंक यू सर। कांग्रेस पार्टी ने सीधा आह्वान किसी बात का नहीं किया है, हम समर्थन में खड़े हैं। जहाँ तक प्रश्न है, मैंने जैसा अभी कहा कि देश में सरकार कह रही है, नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि मुझ पे भरोसा करो, मैं किसानों का हित नहीं कर सकता। देश ने भरोसा किया था जब 2 करोड़ रोजगार की बात मोदी जी ने की थी। देश ने भरोसा किया था जब नोटबंदी मोदी जी ने की थी। देश ने भरोसा किया था जब $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने की बात मोदी जी ने की थी। देश ने भरोसा किया था कोविड के 21 दिन का कि 21 दिन मुझ पे भरोसा करो, मैं कोविड समाप्त कर दूंगा था, तब भरोसा किया था। तो मोदी जी पे कब तक भरोसा करे देश? और जब कानून 3 लेके आए आप, तो क्यों नहीं बता पा रहे हो कि समर्थन मूल्य की गारंटी क्या होगी? क्यों नहीं बता पा रहे हो कि आपने स्टॉक की लिमिट को घटाया तो अंतिम उपभोक्ता को कभी महंगाई नहीं बढ़ेगी? बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार 100 के पार पेट्रोल और डीजल, ये भरोसा देश ने किया था ना मोदी जी पे। मैं मानता हूं कांग्रेस पार्टी किसानों के समर्थन में थी, किसानों के समर्थन में है, किसानों के समर्थन में रहेगी, पर हाथ जोड़कर, पैर छूकर, सकारात्मकता से और गांधीवादी तरीके से हम किसी प्रकार की 100%, जब ये अडानी जी और अंबानी जी और विदेशी जो इसके आगे भी जो विदेशों के फॉरेन इन्वेस्ट पर खेती को लाने की कोशिश, इसके पीछे का एक पूरा षड्यंत्र है। और मोदी जी ये क्यों कर रहे हैं? इसका मूल कारण है कि वो कारपोरेट जगत से सरकार और देश को कंट्रोल करना चाहते हैं और अपनी सरकार हमेशा रहे, इसके लिए प्रयास करने में लगे हैं। मैं मानता हूं देश की जनता समझ रही है, रिएक्ट कर रही है, सबक सिखाएगी।